Good morning, class 3. Today we will complete the remaining chapter number 10, okay? Which is adjective and degree of comparisons. Okay? So we have completed the exercise B. Okay? Till exercise B we have completed already. Right? So we will start from page number 38. Okay? Right? 38 page number. Now we will start reading the paragraph from here. Adjectives have a definite place within a sentence. They can come before a noun. Okay. तो हमने प्रीवियस जितने जो पेजेस थे दो उनमें हमने क्या पढ़ा था? जो एडजेक्टिव होते हैं वो आपके नाउन से पहले आ रहे थे, राइट? बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. वो आपके नाउन से पहले भी आ सकते हैं एंड आपके नाउन के बाद भी आ सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. ओके, हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े थे पहले उसमें क्या था, जितने भी आपके जो नाउन्स हैं उनसे पहले आए आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, नाउ यहाँ पे एग्जांपल देखिए. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई. अब यहाँ पे स्काई है नाउन और उससे पहले क्या है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है, राइट? नाउ नेक्स्ट देखिए. द ब्राइट सन लाइट्स अप द डे. तो सन कैसा है? ब्राइट है. ठीक है, ब्राइट क्या है? इसका एडजेक्टिव. एंड द सेकेंड वन इज आफ्टर अ नाउन. अब हम क्या देखेंगे, आफ्टर नाउन किस तरह के वर्ड्स आते हैं और किस तरह का सेंटेंस बनता है. ठीक है, कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो आपकी नाउन के बाद में आ रहे हैं. ठीक है, अब पहली चीज़ आप नोट करेंगे इन सेंटेंस में हमेशा नाउन और जो आपका एडजेक्टिव है उसके बीच में इज एम आर का यूज़ होता है, मतलब वर्ब का यूज़ होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में द स्काई इज़ ब्लू. तो स्काई क्या है? आपका नाउन है. इज़ क्या है? आपका वर्ब है. एंड ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है. एंड द सन इज़ ब्राइट. तो सन क्या है? नाउन है. इज़ क्या है? वर्ब है. एंड ब्राइट क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि आपका जो बिफोर नाउन आता है एडजेक्टिव, उन दोनों के बीच में कोई नहीं होता है. लेकिन अगर आफ्टर नाउन कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बीच में नाउन और एडजेक्टिव के बीच में इज एम आर का प्रयोग होगा. इज एम आर हमेशा वहाँ पर आएगा. एम तो जनरली नहीं आता है बट स्टिल हम देख सकते हैं आगे केसेस में. ठीक है, नाउ आफ्टर अ प्रोनाउन. अब हमने प्रोनाउन नहीं देखे थे, राइट? तो हम देखेंगे आफ्टर अ प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे यूज में आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ क्यूट पपी. मतलब वो एक क्यूट पपी है. तो ये नेक्स्ट देखिए, शी इज़ क्लेवर. मतलब वो चतुर है. तो शी के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि वो क्या है? क्लेवर है. ठीक है, तो ऐसे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस के लिए एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं. ओके क्लास, नाउ सी एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा. ओके, इन योर बुक. ठीक है, किस में करना है? आपको बुक में करना है. मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ आपके क्वेश्चन का. ठीक है, पुट अ टिक अगेंस्ट द sentences in which adjective is correctly placed. ना हमें क्या करना है? टिक लगाना है जिनके आगे
जो आपके एडजेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल सही ढंग से प्लेस्ड हैं, एंड उनके आगे रॉन्ग लगाना है जो गलत प्लेस्ड है। उसके बाद में हमें क्या करना है, रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस हियर आफ्टर करेक्टिंग देम। और इन लाइंस में हमें जो गलत सेंटेंसेस हैं उन्हें सही कर कर लिखना है। ओके, नाउ मैं आपको फर्स्ट करके बता देती हूँ एक बार। प्लीज़ गेट मी द रेड कैप। तो ये सही है गलत है? ये सही है। कैसे सही है? क्या बोल रहा है वो कि प्लीज़ मुझे मेरी रेड कैप ला के दे दो। ठीक है, तो कैप कैसी है? रेड है। ठीक है, ये सही है ना? ओके, बाकी के पांचों आपको करने हैं। ठीक है, इन द बुक। ओके, ठीक है क्लास। नाउ हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स ऑफ अ काइंड। नाउ एडजेक्टिव किस लिए यूज में हम लेते हैं? जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। जैसे हमारे घर में होता है, आपका कोई ब्रदर होगा या आपकी सिस्टर होगी, तो आपको उससे कंपेयर करा जाता है, तो हम उस टाइम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ब्रदर आपसे बड़ा है, मतलब योर ब्रदर इज टॉलर देन यू। ओके, नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं। माई स्टूडेंट्स आर ब्राइट, मतलब मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं? बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब ब्राइट हैं। माई स्टूडेंट्स आर ब्राइटर देन यू, मतलब तुमसे ज़्यादा वो ब्राइटर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, तीन तरह से हमने ब्राइट यूज़ करा है। ब्राइट है, ब्राइटर है एंड ब्राइटेस्ट है। माई स्टूडेंट आर द ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहे हैं कंपैरेटिव डिग्रीज बताते हैं। किसकी? एडजेक्टिव की। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। ओके, and the second one is comparative degree, third one is superlative degree। अब इन वर्ड्स से ही पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव डिग्री मतलब किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, लेकिन वो जब बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तब यूज़ में आती है जब हम दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है क्लास, जब हम दो लोगों के बारे में कंपेयर करेंगे तो हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। लेकिन हमें जब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में जब हमें कंपेयर करना होता है, तीन या तीन से ज़्यादा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, माई स्टूडेंट्स देन योर्स, मतलब मेरे स्टूडेंट तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तुम्हारे स्टूडेंट से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो चीज़ों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स में और तुम्हारे स्टूडेंट्स में, तो इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करा है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, माई स्टूडेंट्स आर ब्राइटेस्ट, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ही क्या हैं? सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं, ब्राइटेस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हमने क्या बताया है? हमने अपने स्टूडेंट को सुपीरियर बता दिया है, मतलब वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने इस तरह से उसे बता दिया है कि मेरा ही स्टूडेंट है जो सबसे ज़्यादा क्या है? ब्राइट है, किसी और का स्टूडेंट नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है? सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करा है। ओके, नाउ come to the next page. In the given example, the same word bright has 3 degrees. Okay, positive, bright,
comparative brighter and superlative brightest. These are called degree of comparison. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स. कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों को कंपेयर करने के काम में आती है. एंड सुपरलेटिव डिग्री यूज टू कंपेयर बिटवीन मोर देन टू थिंग्स. अगर दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनमें कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री को. ठीक है. In most cases we add er, est to the adjective in order to get superlative, comparative degree and superlative degree, superlative forms respectively. Now हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? er को या फिर est को यूज़ करते हैं अगर हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है. किस में यूज़ करते हैं हम? वो एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं. ठीक है क्लास. अब एग्जाम्पल देखते हैं. अब कोल्ड क्या है यहाँ पे आपका? कोल्ड है आपका पॉजिटिव डिग्री. हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? er. राइट, कोल्डर हो गया. ना हमें इसे सुपरलेटिव बनाना है तो हमने पॉजिटिव में क्या यूज़ करा? est, मतलब कोल्डेस्ट. ओके. नाउ सेकंड देखिए एग्जांपल. लो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव में लोअर, er लगा दिया. नाउ सुपरलेटिव में est, मतलब लोएस्ट. ओके. ठीक है. इन सम केसेस वी ऐड कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स टू शो कंपैरिजन. और कुछ केसेस में हम क्या करते हैं? कुछ एडिशनल वर्ड ज्वाइन कर देते हैं बिल्कुल अलग, जिससे हम क्या बताते हैं? कंपैरिजन बताते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं हम उनका. जैसे कि गुड़ है तो गुड़ मतलब क्या है? पॉजिटिव है, मतलब अच्छा. जब हम कंपेयर करते हैं गुड़ 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 के लिए अगर हम किसी दो लोगों को कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा बेटर, मतलब रीना इज़ बेटर देन मीना. ठीक है. हम ये नहीं बोलेंगे रीना इज़ गुडर देन मीना. हम क्या यूज़ करेंगे? बेटर देन मीना. ओके. ना हमें सुपरलेटिव बनाना है गुड का तो क्या बनेगा? वो बेस्ट बनेगा. अब आपने देखा कि ये तीनों वर्ड क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं. राइट. तो ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं जिनमें तीनों जो आपकी डिग्रीज होती हैं सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, वो अलग होती हैं. तीनों के वर्ड क्या होते हैं? अलग होते हैं. नाउ आप देखेंगे नेक्स्ट मैनी. मैनी का क्या हो जाता है? कंपैरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट. बैड, फिर वर्स एंड वर्स्ट. ठीक है. ये आपको सबको क्या करना है? याद रखना है. फार, फर्दर एंड फारदेस्ट. फार मतलब दूर, फर्दर मतलब दो लोगों के बीच में कि वो उससे ज़्यादा दूर है. यहाँ पे फर्दर नहीं आएगा, यहाँ पे वैसे आएगा फारदर. ओके. ठीक है. ये मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि ये बुक में गलत लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है. सम वर्ड शो कंपैरिजन बाय एडिंग मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव. कुछ वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में. फॉर एग्जांपल यूज़फुल है, वो क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है. अब हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? मोर यूज़फुल. ठीक है. एंड सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट यूज़फुल. ठीक है. ऑनेस्ट है, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट. तो ये आपका क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. आपको इस तरह से कंपेयर करनी है क्या? डिग्रीज. ओके क्लास. नाउ अब हम पढ़ेंगे. नाउ अब क्या है? एक्सरसाइज डी है. ये आपका होमवर्क है, बुक में करना है आपको. ठीक है. बुक में
ये सारी एक्सरसाइज अब भी आपको बुक में करनी है। जब मैं ठीक करा दूंगी तब आपको किस में करनी है, कॉपीज में करनी है। नाउ राइट द मिसिंग डिग्री कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ना आपको जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपको क्या करना है, जितनी भी मिसिंग डिग्रीज हैं उन्हें फिल आउट करना है। फर्स्ट मैं आपको करके बता देती हूँ। पॉजिटिव दिया हुआ है कूल, सुपरलेटिव दिया हुआ है कूलेस्ट, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, इसका कंपैरेटिव होगा कूलर। ईआर लगा दिया ना हमने, ठीक है। नाउ बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है क्लास, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। डू रिमेंबर दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव क्या बताते हैं, साइज, शेप, साउंड, टेक्सचर, क्वालिटी एंड सिमिलर फीचर्स, ठीक है, किसके, नाउन और प्रोनाउन के। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर नाउन्स। ना वो पहले भी आ सकते हैं और आपके नाउन्स के बाद में भी आ सकते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर प्रोनाउन, और हमेशा प्रोनाउन के बाद में आते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के हमेशा बाद में आएंगे और नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। और हमारे एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3 होती हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। ओके, सो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ना आपका होमवर्क है, आपको सी और डी एक्सरसाइज बुक में करनी है, ओके। एंड प्लीज़ पेरेंट्स बच्चे का होमवर्क चेक कर लीजिए, करिए एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसने सही लिखा है या नहीं लिखा है, जब मैं आपको एक बार इमेज सेंड कर दूँ, ओके। एंड अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है सी और डी एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपको बुक में करनी है, ओके। एंड जब मैं आपको उनकी पिक्चर्स भेज दूँगी शाम तक, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको बताना है, उसमें आपको करेक्शन करना है बुक में जो आपने गलत लिखा है, ओके। जो आपने गलत लिखा है बुक में वो आपको मेरे फ़ोटोज़ में से, या जो मैं वीडियो भेजूँगी आपको एक्सरसाइज का या फिर फ़ोटो, उसमें से आपको सही करना है। एंड प्लीज़ पेरेंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बच्चा करेक्शन कर ले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।